हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स का पार्ट 2 का क्लास कर रहे हैं। कहने का मतलब है जैसे बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 में आप लोग पेपर 1 पेपर 2 पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, हम लोग पेपर 3 का क्लास कर रहे हैं। पेपर 3 में अभी हम लोग को ग्रुप ए कंप्लीट करना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो इसमें जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को डेडिकाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर और डेडिकाइंड थ्योरम बता चुकी हूँ। अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस का देखिए, मैं आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, 4 लेक्चर हो चुके हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का, तो आप लोग चारों लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी के एक 4th लेक्चर में कंटिन्यूटी का कुछ क्वेश्चन देखे थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है कंटिन्यूटी का, उसके बाद आज फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो चलिए जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, क्लास को एंजॉय करते हुए। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए उसके बाद सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस है, तो मैं पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को वो भी बता दूंगी। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए हटाइए अब सिलेबस को। हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन देख रहे थे। ओके, हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो आप लोग फॉग गॉफ ये सब निकाले होंगे। ओके, क्लास मतलब कि पेपर 1 में भी फॉग और गॉफ निकालने के लिए था आप लोग को। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स कहने का क्या मतलब है, इसको हम लोग फॉग पढ़ते थे। फॉग मतलब होता था हम लोग का एफ ऑफ जी एक्स। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ और जी एक्स भी दिया हुआ है, जस्ट वेट, और जी एक्स भी दिया हुआ है। तो आप लोगों से बात किया जा रहा है कंपोजिट फंक्शन जो होगा फॉग, वो कंटिन्यूटी होगा कि नहीं, उसके कंटिन्यूटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोग को एफ मतलब कि फॉग के बारे में पूछ रहा है ना, एफ ऑफ जी एक्स। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एफ ऑफ जी एक्स लिख लीजिए। और एफ ऑफ जी एक्स क्या था आप लोग को, तो जी एक्स था। आप देखिए, आप लोग को अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आता है तो देखिए मैं आप लोग को समझाती हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, जस्ट वेट, एफ एक्स दिया हुआ है आप लोगों को। फॉग गॉफ भी कैसे निकालते हैं वो सिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम पे मुझे मैसेज किए थे, बोले थे बेसिक को भी लेके चलते हुए, और ऐसे भी भूल गए होंगे, आप लोग बहुत पहले पढ़े थे। तो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो आप लोग को अगर फॉग निकालने के लिए कहा जा रहा है, मतलब एफ ऑफ जी एक्स बोला जा रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स के कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहा है। तो पहले ये फंक्शन निकालना होगा, तभी तो इसके कंटिन्यूटी को आप लोग चेक कीजिएगा। तो आप लोग कैसे कीजिएगा, देखिए एफ ऑफ जी एक्स है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे एफ रहने दीजिए, और यहाँ पे जी एक्स है ना, तो जी एक्स के जगह पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद क्या करना है, देखिए तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-6 है, तो यहाँ पे एफ ऑफ दिस क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स आया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ पे आप लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे तो आप लोग का किस पॉइंट पे नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए ना, तो 0 पे ब्रेक करेगा कंटिन्यूटी, तो आप लोग का x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी ब्रेक करेगा, यही था हम लोग का, तो इसका 1 और -1 पे ब्रेक करेगा। चलिए देखिए अब क्या है, या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एफ ऑफ जी एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट वेयर जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब देखिए जो एफ ऑफ जी एक्स है, कहने का मतलब है फॉग जो था ना, वही कंपोजिट फंक्शन है वही, तो वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, तो वो डिसकंटिन्यूअस वहाँ होगा जहाँ पे जी एक्स जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वहीं पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जी एक्स इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट है, तो वेयर सी जो है ना, जी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये जो सी है ये आप लोग का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा एफ एक्स का। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताई ना कहाँ पे वो आप लोग का ब्रेक कर रहा है। अगर आप लोगों को वो सॉल्व करने नहीं भी आता है तो देखिए ऐसे वो सॉल्व करने आना चाहिए, मैं सॉल्व करके अच्छे से बताई हूँ आप लोगों को। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 आया है, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 आया है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब आप लोग को इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा कंपोजिट फंक्शन, और पूछा जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो आप लोग को क्या करना है, तो आप लोगों को क्या करना है,
तो उस क्वेश्चन को आप लोग इस टाइप से भी बना सकते हैं। ओके, x इक्वल टू -1 और +1 है, ये नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, आप लोग को ये वाला अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं समझाई हूँ। f(x) दिया हुआ है, g(x) दिया हुआ है, fog(x) निकालिए, फिर देख लिए कहाँ पे ये ब्रेक करेगा कंटिन्यूटी, और वही हम लोग का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। चलिए ये देख लिए, एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए, आप लोग को सॉल्व करना है। f(x) दिया हुआ है और g(x) भी दिया हुआ है। ओके, अगर x 0 से कम लेते हैं तो आप लोग का, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए पहले gofx निकालना है, तो gofx निकालिएगा एट x इक्वल टू, पहले gofx निकाल लीजिएगा और फिर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 दोनों पे चेक करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके, चलिए देखिए आगे क्या है। आप लोगों का नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो देखिए ये क्या होता है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ए बी इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ए से बी। तो देखिए अगर आप लोग बोलते हैं ए से बी तक ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ए टू बी इफ एंड ओनली इफ कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ए से बी जो है ना ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब आप लोग उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। देखिए ये एक इंटरवल की बात है। देखिए ये अगर आप लोगों को प्रूफ करने आएगा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, तभी आप लोग रोल्स थ्योरम को समझ पाइएगा। और मैं आप लोगों को आज ही लिख के दे रही हूँ, अगर आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ तो रोल्स थ्योरम पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, स्टेट रोल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, ऐसे करके कुछ मतलब कि रोल्स थ्योरम पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के सिलेबस में भी होगा। हाँ देख लीजिए यहाँ पे रोल्स थ्योरम है, इसको भी पढ़ेंगे, अभी हटाइए इसको। तो ये आप लोग का कंटिन्यूटी एंड इंटरवल देख लिए। अब नेक्स्ट क्या है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए से बी इफ। तो देखिए एक जो फंक्शन है ना, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल। देखिए अगर आप लोगों को बोलना है ए से बी क्लोज, देखिए आप लोगों को सबसे पहले ये ब्रैकेट समझ में आना चाहिए। ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, और ये जो ब्रैकेट है ना ये वाला, ये ओपन इंटरवल है। मतलब क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, ए को भी इंक्लूड करते हैं, और ओपन इंटरवल में ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये ब्रैकेट का मतलब नहीं पता होता है। ये आप लोगों का है ओपन है, ये पता है ये ओपन है, और ये आप लोगों का क्लोज्ड है। इसमें ए को इंक्लूड करना होता है और इसमें ए को इंक्लूड नहीं करना होता है। ये क्या बोला है, एफ इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल ए टू बी एंड, और देखिए क्या है, f is right continuous at a, that means limit of x tends to a plus fx equal to f of a equal to finite होगा। ओके, और क्या होगा, और f is left continuous, राइट कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट भी होगा। जैसे देखिए f is left continuous at b, limit of x tends to b minus fx equal to f of b equal to finite है। ओके, ये सब देख लिए। इसके बाद इसको अच्छे से समझिए। देखिए मैं ये वीडियो बना ली थी, बट मैं वीडियो पूरा अच्छे से पढ़ा दी थी, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं की थी। ओके, इसलिए फिर से करना पड़ रहा है। ये आप लोगों को कलर दिख रहा होगा, पहले से बताया गया हुआ है। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 से 2, और ये कौन सा ब्रैकेट दिया हुआ है, ये आप लोगों को इस ब्रैकेट को दिया गया हुआ है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों को बिग ब्रैकेट दिया हुआ है। इसका मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हुई हूँ। इसका मतलब होता है आप लोगों को क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड, और इसका मतलब होता है ओपन। तो देखिए ये आप लोग अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, वो आप लोगों का इंटीजर पे ब्रेक करता है। तो यहाँ पे 1 क्लोज्ड है, तो मतलब 1 को इंक्लूड किया गया, और 1 पे ये ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी नहीं होगी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। तो हम लोग बोलेंगे ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। सेकेंड क्या आप लोग का 1 से लेके 1.9। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटीजर है, देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया गया हुआ है, मतलब ये एक ओपन ब्रैकेट है, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब 1 को इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है, मतलब कोई इंटीजर को इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है, तो यहाँ पे फंक्शन ब्रेक नहीं करेगा। अगर फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होगी। देखिए आप लोग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की मैं सभी के सभी प्रॉपर्टीज बताई हूँ। इसकी वजह यही है कि ये आप लोगों को सिलेबस में देखना है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे, फिर मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, मतलब सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए पहले तो हम लोग को ये पढ़ना चाहिए था फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ओके, पहले ऊपर वाला पढ़ना चाहिए था, फिर नीचे वाला, लेकिन कोई बात नहीं, सभी कुछ तो हम ही लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पढ़ लेंगे, उसके बाद सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है ना, वैसे वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
भी करवा रही हूँ। रोल्स थ्योरम पढ़ लेंगे तो फिर मैं रोल्स थ्योरम से जो क्वेश्चन आया हुआ है ना वो करवा दूंगी। मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लेंगे तो मैं जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो करवा दूंगी। चलिए हटाइए इसको, अभी देखिए आगे क्या है। हाउ टू कैलकुलेट कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, लुक फॉर पॉसिबल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए अगर आप लोगों को बताना है कंटिन्यूटी इन इंटरवल तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सबसे पहले चेक करना होगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ है। तो मैं आप लोगों को सिखाई थोड़ी देर पहले ही, मतलब कि कल के लेक्चर में या फिर आज ही नहीं, कल के लेक्चर में ही सिखाई थी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना। देखिए क्या है, ऑल पोलिनोमियल। देखिए ये सभी आप लोग अच्छे से याद रखिए, आगे बहुत काम आने वाला है। ऑल पोलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। देखिए आप लोगों को एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, और आगे प्रूफ करना होगा तो आप लोगों को खुद पता चलेगा। बस आप लोगों को अभी इस स्टेटमेंट को लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। क्या क्या याद करना है, ऑल पोलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। सेकेंड क्या है आप लोगों का, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स शुड बी चेक्ड एट ऑल पॉइंट वेयर एफ एक्स बिकम्स इंटीजर। मतलब देखिए ये जो है आप लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे आप लोग को इंटीजर पे चेक कर लेना है, क्योंकि इंटीजर पे कंटिन्यूटी ब्रेक करती है। ओके, तो आप लोग को एक बार इंटीजर पे ब्रेक कर लेना है, मतलब कि इंटीजर पे चेक कर लेना है सभी पॉइंट, मतलब कि जो इंटीजर दिया होगा ना उस पर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन शुड बी चेक्ड एट द पॉइंट वेयर डिफिनीशन ऑफ फंक्शन चेंज। मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होगा वहाँ वहाँ हम लोग कंटिन्यूअस चेक करेंगे। फंक्शन का डिफिनीशन चेंज होने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी यहाँ पे किस पॉइंट पे आप लोगों का फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है, तो आप लोग बोलिएगा 1 पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है। ओके, देखिए जैसे आप लोग को ये फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस इसमें कहाँ कहाँ होगा, तो देखिए मैं एक एग्जांपल से आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, अगर पूछा जाएगा इसमें फाइंड ऑल पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ एक्स इन, कहाँ से कहाँ तक पूछा गया हुआ है, 0 से, देख लीजिए 0 से 2 में पूछा जा रहा है। तो देखिए आप लोगों को कहाँ कहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, तो सबसे पहले आप लोगों का जहाँ जहाँ डिफिनीशन, सबसे पहले तो आप लोग ये देखेंगे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कहाँ कहाँ इंटीजर होगा। जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ आप लोगों का फंक्शन मतलब कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटीजर देखेंगे और कहाँ कहाँ डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो आप लोग इसमें देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का इंटीजर किस पे हो जाएगा, x इक्वल टू 0 लेते हैं तो आप लोगों का एक 0 पॉइंट पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आएगा, 0 आएगा और 1/2 आएगा और 1 आएगा और 5/4 आएगा और 5/3 नहीं, यहाँ पे 2/3 होगा। ओके, और 2 आएगा। ये सभी आप लोगों को पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस क्वेश्चन का आएगा। ओके, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कहाँ कहाँ वो इंटीजर हो रहा है, जो फंक्शन दिया हुआ है ना वो कहाँ कहाँ इंटीजर हो रहा है, और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। हाँ, कहाँ कहाँ क्या था, सॉरी देखिए 2 सेकेंड। हम लोग को चेक करना है ऑल पॉइंट वेयर एफ एक्स बिकम्स इंटीजर, और चेक करना है वेयर डिफिनीशन ऑफ फंक्शन चेंज, फंक्शन का डिफिनीशन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है और कहाँ कहाँ इंटीजर हो रहा है। ओके, बस 2 चीज़ चेक करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है। देखिए क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स दिया हुआ है 0 से लेकर π/4 और ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है इस कंटिन्यूअस फॉर 0 से लेकर π तक। तो आप लोग को क्या करना होगा, अगर ये बोल रहा है 0 से लेकर π तक कंटिन्यूअस है तो आप लोग को सबसे पहले देख लेना होगा पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ सकता है, और हम लोग उस पॉइंट पे चेक कर लेंगे क्या सच में डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। अगर सच में आ रहा है तो हम लोग का ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। तो इसमें अगर आप लोग चेक कीजिएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए डिफिनीशन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। तो डिफिनीशन 0 पे चेंज हो रहा है, π/4 पे चेंज हो रहा है, π/2 पे चेंज हो रहा है और π पे चेंज हो रहा है। तो आप लोग का 0, π/4, π/2, π, ये पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो गया। तो चलिए हम लोग ये चारों पॉइंट पे चेक करते हैं इसके डिसकंटिन्यूटी को। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही मैं होमवर्क देने वाली थी, और एक बात बता देती हूँ आप लोग को, जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ये याद रखिएगा। ओके, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, आप लोग याद कर रखिएगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिए।
एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो हम लोग चेक करते हैं, एक वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं और LHL निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं और हम लोग बता देते हैं हम लोगों का कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले तो 0 आया और इसका लिमिट भी निकाले तो हम लोग का 0 आया, मतलब दोनों बराबर है। तो जब लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो जाते थे तो हम लोग बोलते थे कंटिन्यूअस होगा। मतलब यहाँ पे मतलब देखिए वो जो हम लोग मैं आप लोग को समझाई हूँ वो पॉसिबल पॉइंट बताइए, मतलब वहाँ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है होगा ही, मतलब हो सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे, अगर हम लोग को लग रहा है इस पॉइंट पे हो सकता है तो हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग का यहाँ भी 0 आया और यहाँ भी 0 आया, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा। फिर π/4 पे चेक करेंगे तो π/4 पे हम लोग इस तरीके से वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। और हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इस क्वेश्चन में बोल रहा था किसे मतलब बता ही दिया हुआ था किसे कंटिन्यूअस है। तो आप लोग को अगर कंटिन्यूअस था तो LHL RHL और क्या करना था, LHL बराबर करना था RHL के और बराबर करना था वैल्यू ऑफ फंक्शन के। और आप लोग को A और B का वैल्यू इसमें गायब किया हुआ था, मैं नहीं देखी हूँ, तो आप लोग को वो वैल्यू निकालना था। ओके, और बता ही रहा था कंटिन्यूअस है तो आप लोग वैल्यू LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के इक्वेट करके आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोग को बस करना क्या, आप लोग पहले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी खोजिएगा, चारों पॉइंट आ जाएगा, पता चल जाएगा किस किस पॉइंट पे देखना है। तो आप लोग सभी के सभी पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा और आप लोगों को मिल जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में वैल्यू बताइएगा, A का वैल्यू क्या आया और B का वैल्यू क्या आया। मैं बस इतना ही दिखाई हूँ, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, आप लोग को सॉल्व करके बताना है। चलिए हो गया, आप लोग अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है या फिर नहीं, इसको आप लोग IVT के नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आप लोग को उतना नहीं समझ में आएगा, IVT से ज़्यादा आएगा। तो देखिए ये क्या होता है, डाटा फंक्शन इफ विच इज कंटिन्यूअस इन A से B पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, कोई भी फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है A से B में, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को बता रहे। देखिए क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इफ FA एंड FB पजेज अपोजिट साइन देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल A to B। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, ये देख लीजिए। इसके बाद क्या है, इफ K इज एनी रियल नंबर बिटवीन FA, तो क्या है, इफ K इज एनी रियल नंबर बिटवीन FA एंड FB देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f of x इक्वल टू K fx इक्वल टू K इन दी ओपन इंटरवल A to B। ओके, ये आप लोगों का कुछ था, IVT था, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था, जिसका स्टेटमेंट कुछ था वो मैं बता दी। देखिए मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोग को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अच्छे से सब कुछ बताऊंगी। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, फिर रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे, फिर मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, फिर टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि फर्स्ट चैप्टर था हम लोग छोड़ चुके हैं उसको भी पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। चलिए, ये वीडियो बहुत ही छोटा हुआ होगा क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल हो चुका है, सॉरी फॉर डैट। इतना छोटा मुझे बनाने का खुद मन नहीं करता बट मुझे बनाना पड़ा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।